इस भीषण गर्मी में देख रहे हैं कि 5 मिनट चलते हैं तो प्यास लग जाता है। वैसे जानवर भी है, वो भी पानी की तलाश में खोजते रहता है। तो इसमें पानी कौन रोज भरेगा, कैसे सुनिश्चित करेगा कि जी। पानी भरा रहे? हम लोग कहीं भी लगा रहे हैं तो अपने एनजीओ के सदस्य के यहाँ पे लगा रहे हैं, और जो जिम्मेवारी लेंगे आम पब्लिक उनके घर के पास हम लोग लगाएंगे, जो नियमित पानी भर सके, साफ सफाई कर सके। नहीं, अच्छा, इस अभियान को आप किस तरीके से, कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है सर ये, क्योंकि मेरे घर के आसपास जितने भी बेजुबान बच्चे हैं, मैं तो उनको देखती हूँ पानी के लिए तरसते हुए। कोशिश रहेगी जितना हो सके मैं आदित्यपुर में मतलब ये पानी का जो हमारा ये जो अभी अभियान जो चालू है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करूँ और मैं खुद उसमें कंट्रीब्यूट भी करूँ। जुड़ी हुई इस अभियान से कितनी प्रभावित हैं और कितनी ज़रूरी है ये अभियान? मैं यहाँ पे जनसेवा संघ ट्रस्ट से जो है मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग जो है बोल सकते हैं, किसी के घर अगर हमको प्यास लगा तो नॉक करके हम पानी मांग सकते हैं, बट ये तो बेजुबान है ना सर, ये बोल नहीं सकते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। इसके प्रति सोचना चाहिए कि जानवर को प्यास लगता है, अपने आप में भी फीलिंग्स आना चाहिए, उनका भी प्यास बुझना चाहिए, और इस नेक कार्य को देखते हुए उसको अपने भी प्रयास करना चाहिए। प्रयास कर रही है कि हर जानवर प्यासा ना रहे, हर जानवर की तकलीफ़ जो संघ हमारी करती है किसी तरह का भी वो पूरा किया जाए। भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो मनुष्य है वो तो अपने के लिए सुख सुविधाओं के लिए तमाम चीज़ें और तमाम व्यवस्था कर देता है, ठंडा पानी से लेकर एसी, तमाम ऐसी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं जिससे वो अपनी गर्मी काट लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बेजुबानों को, और क्योंकि गांव में तो मान के चलिए तालाब और नदी का सहारा होता है, लेकिन शहरों में जहां हर तरफ कंक्रीट है वहां पशु पक्षियों की पीने का पानी हो या खाने की व्यवस्था में गर्मी के समय में और दिक्कत हो जाती है। तो उसी को एक तरीके से उस समस्या को हल करने के लिए हमारी एक संस्था है जनसेवा जो ट्रस्ट है, वो लगातार पशु पक्षियों के लिए पहले तो वो घायलों को एक तरीके से उन्हें पट्टी मल्हम और उनका जो है दवा दारू करने के काम करती थी, लेकिन अभी उन्होंने अभियान चलाया है कि कैसे पशु पक्षियों के पानी के लिए हम जगह जगह पर उनकी व्यवस्था करें, उनके लिए हम जल पात्र रखें, उसका अभियान शुरू किया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कितनी गाय और आपके नंदी आपको घूमते हुए भटकते मिल जाएंगे। इसी तरह पशु पक्षी और उनको भी पानी का अगर व्यवस्था करना है तो हम सबकी कर्तव्य है, उसका अभियान यहाँ पर शुरू हुआ है। हम संस्था के तमाम लोगों से मिलाएंगे और इसके साथ अपील भी करेंगे कि केवल आप संस्था के भरोसे ही नहीं बल्कि आप भी अपने छत पर और अपने आस-पास में पशु पक्षियों को पीने के लिए अगर कुछ जल पात्र रख सकते हैं तो ज़रूर पात्र रखिए, ताकि कहीं ना कहीं उससे आप किसी पशु पक्षी बेजुबान को जान बचा सकते हैं। तो पहले इनके कार्यों को देखिए और इनसे हम बात करते हैं, और इस अभियान को केवल एक शहर नहीं बल्कि देश भर में चलाने की ज़रूरत है, कि इसलिए कि नैतिक जिम्मेदारी हमारी है पशु पक्षियों और बेजुबानों का एक तरीके से पानी पिलाना या उन्हें खाना देना। पहले सूरज बताना, ये अभियान के लेकर क्या कुछ आपका अभियान है? जी, हमारी संस्था जनसेवा संघ ट्रस्ट आज से साक्षी बाराद्वारी मैदान से अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। पूरे शहर में हम लोग पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए सीमेंट का नाद, गमला ये सब लगा रहे हैं पानी के लिए, और ये अभियान हम लोग का पूरा लगातार अभी चलते रहेगा। और कितना पात्र लगाने का आप लोगों की लक्ष्य है कि हम जमशेदपुर या आसपास में इतने जल पात्र हम लगा देंगे? देखिए, पंछियों के लिए हम लोग 500 पीस का टारगेट लिए हैं, और बड़े जानवरों के लिए हम लोग 200 पीस लगाने का भी सोचे हैं, और आगे और भी हम लोग का बढ़ते जाएगा। इसमें पानी कौन रोज भरेगा, कैसे सुनिश्चित करेगा कि पानी भरा रहे? हम लोग कहीं भी लगा रहे हैं तो अपने एनजीओ के सदस्य के यहाँ पे लगा रहे हैं, और जो जिम्मेवारी लेंगे आम पब्लिक उनके घर के पास हम लोग लगाएंगे, जो नियमित पानी भर सके, साफ सफाई कर सके। यानी हम लोग जहाँ तहाँ नहीं लगा रहे हैं, जो जिम्मेवारी लेंगे वहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग हैं। घर किसका है? आप ही का घर है। इस अभियान को किस तरीके से देखते हैं और क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों जुड़े हैं इससे? नहीं नहीं सर, हम तो जनसेवा संघ से पहले से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, लेकिन मेन जो ये पानी के लिए इसलिए लगे, आप इस भीषण गर्मी में देख रहे हैं कि 5 मिनट चलते हैं तो प्यास लग जाता है। वैसे जानवर भी है, वो भी पानी की तलाश में खोजते रहता है। तो अगर हम इनको हर एक जगह अपने मतलब जितना भी हो सके हम बढ़ाएंगे तो पशु है, जानवर है, जैसे सामने ही आपका वो कहीं ना कहीं वो जूझ रहा है। अब उसको ये पानी का जार ये दिखेगा तो आदमी पी सकता है वो जानवर। तो ये डेली हम लोग भर लेंगे इसको, सुबह और शाम को ही भर लेंगे, 2 बार रिफिलिंग कर देंगे इसको। आ ही रहा।
तो जैसे देख रहे हैं कि गर्मी से आपके सामने आप देखिए कि इसी तरीके से जो जानवर है वो कहीं ना कहीं प्यासे भटक रहे हैं। गांव होता है जैसे हमने कहा कि वहाँ तालाब या कई तरह के संसाधन है जिससे लोगों को पानी मिल जाता है, लेकिन शहरों में दिक्कत ये है कि उस तरीके की व्यवस्था हर जगह नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है और इसका आप एक तरीके से आप देख सकते हैं कि लाइव एग्जांपल देख रहे हैं कि कैसे भटकते हुए, हालांकि बहुत सारे जानवर लोगों को देखकर वो नहीं आते हैं। नहीं, अच्छा, इस अभियान को आप किस तरीके से, कितना महत्व? बहुत महत्वपूर्ण है सर ये, क्योंकि मेरे घर के आसपास जितने भी बेजुबान बच्चे हैं मैं तो उनको देखती हूँ पानी के लिए तरसते हुए। और प्रॉब्लम ये भी होती है, कई बार हम लोग ये रखने की बार कोशिश करते हैं, लास्ट ईयर मैंने भी किया था, लोग जैसे कंकड़ मार के तोड़ देना, ये कर देना, वो कर देना करके काफ़ी झगड़ा भी हुआ है ये पानी के नाद के चलते। तो इस बार मेरी भी यही कोशिश रहेगी जितना हो सके मैं आदितपुर में, मतलब ये पानी का जो हमारा ये जो अभी अभियान जो चालू है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सहयोग करूँ और मैं खुद उसमें कंट्रीब्यूट भी करूँ और उसमें शामिल रहूं। और ये बहुत तो जो लोग तोड़ देते हैं उन्हें कम से कम समझाना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है, उनको ये बताना जरूरी है कि भाई कितना ये जरूरी है। हाँ जी सर, बहुत हमें जरूरी 1 घंटे की अगर पानी नहीं मिलता तो हम गर्मी में परेशान हो सर। जाते हैं। देखिए जे काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, मैंने बहुतों के साथ काउंसलिंग भी की है, लेकिन जिनको समझ में आता है वो समझ पाते हैं, जिनको नहीं समझ में आता है वो डेली आए दिन पत्थर मार के तोड़ते हैं, गिरते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं ला के नया रखती हूँ। क्या इसीलिए आप लोगों ने इस बार सीमेंट? हाँ जी बिल्कुल सीमेंट का। और मैं तो चाहूँगी मेरे घर के बाहर ना कि मैं फिक्स करके 2 रखूँ। मेरे घर मतलब मेरे बाहर तो इतने बेजुबान बच्चे हैं, वहाँ देखिए। आपने बेजुबान बच्चे कहा? मैंने घर में भी रखे हैं। हाँ, मतलब आपको पशुओं से ज़्यादा? हाँ बहुत है, गाय है वहाँ पे, गधा है, ठीक है, फिर उसके बाद पक्षी हैं, मैं छत पे भी रखती हूँ और मैं चाहूँगी मेरे घर के वो जो मेरी जो रोड है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रखे जाए। चलिए ठीक है, आप भी जुड़ी हैं इस अभियान से, कितनी प्रभावित हैं और कितनी ज़रूरी है ये अभियान? मैं यहाँ पे जनसेवा संघ ट्रस्ट से जो है मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और ये जो मैं पहली बार देख रही हूँ कि ये जो प्याऊ वगैरह जो नाद लगा रहे हैं जानवरों के लिए, ये बहुत ही अच्छा काम है। देखिए कि जैसे कि होते हैं कि हम लोग जो है बोल सकते हैं, किसी के घर अगर हमको प्यास लगा तो नॉक करके हम पानी मांग सकते हैं, बट ये तो बेजुबान है ना सर, ये बोल नहीं सकते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा मतलब काम कर रहे हैं और मैं तहे दिल से जनसेवा ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस मुहिम के लिए। लोगों को क्या अपील करेंगे? इसलिए कि संस्था तो मान लो 400, 500 या 1000 लगा सकता है कि ये अभियान देश भर का होना चाहिए। इसलिए गर्मी तो बहुत जगहों पर पड़ रही है, कई जगह देखा गया है, यहाँ तक कि जहाँ जंगल है वहाँ भी प्यासे जानवर जो है वो पानी के जब जो स्रोत सूख जाते हैं तो मर जाते हैं। सर देखिए, जंगल की जहाँ आपने बात की है वहाँ तक तो हम लोग स्रोत तक पहुँच नहीं पाते हैं। शहरों में कम? जी, शहरों में यहाँ के जो जमशेदपुर के शहरवासी हैं उनसे यही अपील करती हूँ कि अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों के लिए नाद ना हो सके, कम से कम 1 बाल्टी पानी रख दीजिए, या पशु के लिए तो आपने नाद लगा दिया, बाल्टी लगा दिया, बट जो चिड़िया के लिए, पंछी लोगों के लिए आप अपने छत पे छोटे से बर्तन पे बालकनी है तो बालकनी के बाहर भी जी। और सर और पानी को ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें पानी को जमने नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या है ना, जमे पानी पे ज़्यादा मच्छर के जो लार्वा, उससे फिर आप दूसरे बीमारी रोज फिलअप करते रहना। जी, रोज फिलअप। आपको भी कुछ बोलना है क्या? बताइए। अभियान के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इससे जुड़े इस अभियान से, और अपने से भी सिर्फ हम लोग के इस चीज़ को, अभियान को देख के नहीं, अपने खुद से भी होना चाहिए कि आदमी को कि इसके प्रति सोचना चाहिए कि जानवर को प्यास लगता है, अपने आप में भी फीलिंग्स आना चाहिए, उनका भी प्यास बुझना चाहिए, और इस नेक कार को देखते हुए उसको अपने भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपने भी करें। इस तरह से अगर हम लोग सभी करेंगे तो मिलकर तो जानवर को प्यास बुझेगी। चलिए, बहुत बढ़िया आपने इनिशिएटिव रखा। और किसी को लगता है कि अपनी बात रखना जरूरी है? हाँ बताइए। पहले तो आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छे पल में आए और इस संघ का, इस कार्य को आप आगे बढ़ाएंगे हम लोग के साथ इस मीडिया के द्वारा। पहले जनसेवा जो संघ ट्रस्ट है एक बहुत बड़ा मुहिम पर काम कर रही है। एक जानवर के जो पक्ष बिना बोले एक आगे की ओर प्रयास कर रही है कि हर जानवर प्यासा ना रहे, हर जानवर की तकलीफ़ जो संघ हमारी करती है किसी तरह का भी, वो पूरा किया जा रहा है। और मैं बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मैं लोगों से एक अभियान भी चलाऊंगा, अपने अपने सब मेंबर अपने अपने एरिया में घर घर जागरूक करके कि आगे कुछ पीने के लिए पानी रखें, छत पर रखें। इससे क्या होगा कि पक्षी जो है या उड़ते या डॉग या जो भी है जानवर, वो आके अपना प्यास। चलिए, कुछ भी अगर प्रभावित होते हैं लोग तो फ़र्क पड़ेगा। हाँ बताइए। काफ़ी देर से आप भी तकलीफ पकड़ हम आपके माध्यम से पूरे शहर को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप भी अपने बालकोनी में जितना हो सके पक्षियों के लिए पानी के लिए उचित व्यवस्था करें, ताकि कोई पक्षी भूखे प्यासे मर ना पाए। चलिए, बहुत बढ़िया। और तमाम यहाँ पर जितने लोग हैं साधुवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने
कोशिश किया और यहाँ तक पहुँचे इस अभियान से। और अगर किसी को प्रभावित भी कर सके तो मुझे लगता है कि इस जो इनका उद्देश्य है वो पूर्ति होगा। और हम सबका भी यही है कि कोशिश करना है कि अपने स्तर पर, देखिए संस्था तो जो भी अपने स्तर पर करेगी, लेकिन हर व्यक्ति अगर कुछ जिम्मेदारी अगर उठा लेगा और 1-2 पात्र भी लगा लेगा, जल पात्र या पानी की व्यवस्था कर देगा, तो हमें लगता है कि एक बड़ा मूवमेंट और चेंज आएगा। इसलिए कि ये ज़रूरी है, गर्मियों में ज़्यादातर ज़रूरी है, इसलिए कि बाकी समय तो कहीं ना कहीं उन्हें मिल जाता है, बारिश का समय हो, ठंड के समय, लेकिन अभी जो 3 महीने का वक्त है वो काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इस अभियान को किस तरीके से देख रहे हैं? अगर आपको भी जुड़ने की अगर है तो आप संस्था का यहाँ पर ये रहेगा, आप इस संस्था से भी जुड़कर कोशिश कर सकते हैं, चाहे अपने स्तर से बिना जुड़े भी आप इंडिविजुअली इसमें अपना सेवा कार्य दे सकते हैं। अपने सहयोगी CS रामती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।